अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान शरीफ के लिए आलू के मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू ले लिए। आलू अपने ज़रूरत के मुताबिक, जितनी आप लोगों को आलू की मिकदार की ज़रूरत है उतने आलू ले लीजिए। और आलू की आप लोगों ने बारीक बारीक कटिंग कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 2 मिनट के लिए पानी में रख देना है। सिंपल जो पानी होता है रूम टेम्परेचर का, उसमें रख देना है। और 2 मिनट के बाद आप लोगों ने पानी उसका निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आलू पर हमने 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल दिया है। और ये आलू को अच्छे तरीके से लगा के थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बाकी जो नमक है उसका हम जो मसाला तैयार करेंगे ना आलू के लिए, उसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिए, ठीक है। ये लगा लेंगे इसको। और लगाने के बाद जो है ना आलू को साइड पे रख देंगे, मतलब 3-4 मिनट के लिए। हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इस तरीके से। आप लोग एक दफ़ा ये मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहन भाइयों को ये पकोड़े की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो अब हमने ये चाट मसाला लगा दिया और थोड़ा सा नमक लगा दिया। इसको हम रख देंगे साइड पे और इसके लिए बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। बेसन ले लिया 1 कप से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बेसन ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सब्ज़ धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। आधा चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच सुर्ख मिर्चें डालेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच तकरीबन। ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। बस मसाला जात में हमने यही डालना था। मसालों में हमने यही चीज़ें इस्तेमाल करनी थी। पानी डाल देंगे इसमें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया और कुकिंग ऑयल पहले हमने अच्छे तरीके से कर देना है गरम। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल हो गया गरम। अब हमने ये जो मसाला तैयार किया था इसी तरीके से हमने इसमें आलू लगाने और इसमें ना गरम ऑयल में डालेंगे। पहले ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रखना है, बाद में हम ना मीडियम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इसमें डाल दूंगी मैं। टाइम में जितने आराम से आ सके उतने पकोड़े डालिएगा। एक साइड जब इसकी रेडी हो जाए तो इसके साइड को चेंज कर देंगे हम। अच्छा, जब ये रेडी हो जाते हैं ना, पक जाते हैं, तो निकालने से ना चंद सेकंड पहले आप लोगों ने ऑयल का जो टेम्परेचर कर देना है वो फुल कर देना है, ठीक है। गैस ऊंची वो हाई फ्लेम पे फिर इसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है। फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनते पकोड़े हमारे, ठीक है। मतलब जब निकालने लगेंगे ना तो फिर चूल्हे की आंच फुल कर देंगे। यहाँ पर तो ये वाले पकोड़े हो गए हमारे रेडी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम निकाल देंगे किसी जाली पर और इसी तरीके से ये बाकी सारे भी हम रेडी कर लेंगे।
اس کو جالی پہ نکال دیں گے اور ٹیشو پیپر پہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم باقی بھی تیار کر لیں گے۔ تو باقی سارے پکوڑے بھی میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، یہ پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اپنی بہن کے لیے۔ تو اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم پھر کسی نیو ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔